चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर के चुनाव हमेशा ही विवादों के घेरे में रहे हैं, लेकिन इस बार तो मामला कुछ और ही बढ़ गया है। मेयर के चुनाव अचानक टाल ही दिए गए हैं और इसके लिए जो कारण दिया गया है वो ये कि चुनाव अधिकारी अनिल मसीह बीमार हो गए हैं। इसके बारे में पार्षदों को व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज दिया गया। इसके बाद से पूरा हंगामा मच गया है। कांग्रेस पार्षद हंगामा कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के पार्षद हंगामा कर रहे हैं और पुलिस के साथ उनकी जमकर धक्का मुक्की हुई है और उसके बाद सभी को हिरासत में भी ले लिया गया है। मौके पर पहुंचे कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल और आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को भी पुलिस ने बाहर ही रोक लिया। दोनों नेताओं ने कहा कि इसको लेकर वो हाई कोर्ट जाएंगे। वहीं भाजपा पार्षदों ने कहा है कि चुनाव अधिकारी पंजाब सरकार के अफसर हैं और इसलिए उन्हें शक है कि ये चुनाव पंजाब सरकार के इशारे पर टाले गए हैं। बहरहाल तरह तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन फिलहाल चंडीगढ़ मेयर के चुनाव आज टल गए हैं। चंडीगढ़ नगर निगम में देश में पहली बार विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया और भाजपा का सीधा मुकाबला होना था। यहाँ पर ये इस गठबंधन की परीक्षा भी थी कि आखिरकार ये गठबंधन किस तरह से काम करता है, लेकिन उससे पहले ही इन चुनावों को टाल दिया गया। बताया जा रहा है कि आपने चुनाव में गड़बड़ी को देखते हुए पहले से ही अपने कार्यकर्ताओं को निगम कार्यालय पहुंचने के लिए कह दिया था। बड़ी संख्या में आपके कार्यकर्ता यहां पहुंच भी गए थे, लेकिन भारी पुलिस बलों के आगे किसी की भी कुछ नहीं चली। और अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षद मुख्यमंत्री भगवंत मान के सरकारी आवास पर पहुंचे हुए हैं। यहां पर आगे की रणनीति तय की जा रही है। कांग्रेस पार्षद गुरबख्श रावत ने कहा है कि उन्हें भी अंदर नहीं जाने दिया गया। उनका यह भी कहना है कि भाजपा साजिश कर रही है। यदि चुनाव अधिकारी बीमार हो गया है तो किसी अन्य को भी ये जिम्मेदारी दी जा सकती थी। उनका कहना है कि चुनाव में आपके साथ उनका गठबंधन है, इसलिए पार्टी के प्रधान ने हमें बुलाया है, हम इस पर चर्चा करेंगे। वहीं कांग्रेस के पार्षद और गठबंधन के सीनियर डिप्टी मेयर पद के प्रत्याशी गुरप्रीत सिंह गाबी का कहना है कि निगम की तरफ से उन्हें व्हाट्सएप पर चुनाव रद्द करने का मैसेज भेजा गया। उन्हें लग रहा है कि भाजपा इसमें साजिश कर रही है, क्योंकि भाजपा के पार्षद अंदर बैठे हुए हैं जबकि दूसरे किसी अन्य पार्षद को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। कुल मिलाकर यहाँ पर स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है, नारेबाजी का माहौल है, लेकिन फिलहाल ये चुनाव टले हुए हैं। चुनाव रद्द होने के बाद राघव चड्ढा ने कहा है कि भाजपा ये चुनाव रद्द करना चाहती है क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पर गठबंधन का उम्मीदवार जीतने वाला है और ये भाजपा को किसी भी तरह से गवारा नहीं है। कुल मिलाकर 36 मतदान होने हैं। 36 में से 20 से अधिक वोट इंडिया के पास हैं और 14 से 15 वोट भाजपा के पास हैं। यानी इंडिया गठबंधन ये चुनाव जीतने जा रहा है, लेकिन अपनी हार को अपनी आंखों के सामने देख एक कायर बीजेपी चुनावों को रद्द कर रही है और गैर कानूनी हथकंडे अपना रही है। सबसे पहले इन लोगों ने सेक्रेटरी इलेक्शंस को बीमार कर दिया। आज इन लोगों ने चुनाव के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनको बीमार कर दिया। ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी बीजेपी इंडिया गठबंधन को अपने सामने देख बीमार हो गई है। और बीजेपी क्या मैसेज देना चाहती है इस देश में कि ये इस देश का लोकतंत्र क्या इतना कमजोर है कि जब बीजेपी चुनाव जीतने की स्थिति में होगी तो चुनाव होगा, लेकिन अगर भाजपा ये चुनाव हार रही है तो चुनाव नहीं होगा। क्या ये मैसेज देना चाहती है भाजपा? और मुझे ये कहने में रत्ती भर भी गुरेज नहीं है कि भाजपा की हालत उस बच्चे जैसी हो गई है जो जब एक गली के क्रिकेट मैच में आउट होता है तो अपना बल्ला लेकर। ये इमरजेंसी सिचुएशन, ये धक्का मुक्की, ये बहुत दुख की बात है। ये सब काउंसलर्स के साथ किया जा रहा है, बहुत शर्म की बात है। इलेक्शन कैसे होंगे? आपने देखा इस समय हम महिला पार्षदों के साथ भी किस तरह से धक्का मुक्की इन लोगों ने की है। क्यों? हम तो शहर के लोगों के द्वारा चुने हुए पार्षद हैं और आज शहर का मेयर चुनने आए थे, लेकिन इनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि इनको इनकी हार बर्दाश्त नहीं हो रही है। सब षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। हमें भी पता है कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के डिप्टी कमिश्नर के पास पावर है, वो दूसरा प्रिजाइडिंग ऑफिसर इमीडिएटली लगा सकते हैं। और अगर कोई पोस्टपोन या डिले है
तो हमें क्यों नहीं बताया जा रहा, हमें क्यों नहीं बताया गया? और इसको बताने का एक ढंग होता है। आप एक नोटिफिकेशन, अगर ये ऑर्डर्स कुछ होते तो कोई एक स्टाफ वहाँ खड़ा होता कि हाँ जी काउंसलर साहिबा आप जो आ रहे हैं, ये जो ऑर्डर्स हैं, ये इमरजेंसी सिचुएशन है, कृपया आज का इलेक्शन ऐसे ऐसे हो गया। वो करने की जगह हमें धक्के मारे जा रहे हैं कि हमारे पास मैसेज है और हमें कोई मैसेज नहीं है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इलेक्शन हमारा, हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। बहुत शर्म की बात है। बीजेपी के पार्षद सब अभी अंदर बैठे हैं, आप वही तो हम कह रहे हैं, उनको हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, उनको जाने दिया जा रहा है। आप सामने देख लीजिए, पूरी तरह से षड्यंत्र ही है। भाजपा को अपनी चाल दिख रही है, अपनी हार दिख रही है। हार दिख रहे हैं, ये गठबंधन उनको पच नहीं रहा। बीमार होया, पूरी बीजेपी बीमार हो गई है। ऑपरेशन लोटस चंडीगढ़ च फेल हो गया। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਧੁਰੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਏਦਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੁਝ नहीं होया। आपको भी लकी जी, आपको भी रोका गया पास होने के बावजूद। हाँ, मेरे को भी रोका गया। बीजेपी की हार हो गई, आज बीजेपी की हार हो गई। आपका रुख क्या रहेगा, रुख क्या रहेगा? रुक दम तो खड़े हैं, हम तो इलेक्शन डालने को तैयार हैं। कहते हो तो सड़क पर वोट डाल देते हैं। पास के बावजूद ये कांग्रेस के ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਰੁਕਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਐਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਵੀ।